पोल्यूटेंट्स। और इस चैप्टर में आपने इन्हीं चीज़ों को देखना है। तो पहला आपका जो टॉपिक आ गया एयर पोल्यूटेंट्स एंड देयर सोर्सेज, कि वो एयर पोल्यूटेंट कौन कौन से बेसिक हैं और उनका ज़रिया क्या है, वो आते कहाँ से हैं। तो आप ये जो हाईलाइट मैंने किए हुए भी हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। अब ये आप इन तीनों के साथ देख रहे हैं, ये ऑक्साइड्स हैं। ऑक्साइड्स मतलब कि ऐसा कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन मौजूद हो, वो ऑक्साइड होगा। जैसे ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन में देखिए NO और NO2, और सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, इन सब में ऑक्सीजन मौजूद है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, CFC जिनको कहते हैं। और इसके अलावा पॉइजनस गैसेस जो हैं आपकी, जब आप ऑर्गेनिक मैटर को जब वो डिके होता है या बर्न करते हैं, तो उसमें से सूट जो आखिर में, जिसको आप कह सकते हैं कालक जो होती है, वो बच जाती है। वो सूट जब बर्न करने की वजह से वो डस्ट पार्टिकल्स, पोलन्स और मेटालिक कंपाउंड्स, ये सारे आपकी एयर को पोल्यूट कर रहे होते हैं। उसके अलावा आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड को अगर आप देखेंगे, इसका सोर्स कहाँ है, ये कहाँ से आ रही है, तो ये आती है जब आपकी कंप्लीट नहीं, जब आपकी नामुकम्मल कंबस्शन ऑफ कोल को आप जलाएंगे या अदर फॉसल फ्यूल्स को, तो जब वो इनकम्प्लीटली बर्न होंगे तो क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से आती है, जब आपकी मोटर व्हीकल्स जैसे कारें और इंडस्ट्रीज़ में से जब आपका स्मोक निकलता है, तो उसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड का मेन सोर्स है। सल्फर डाइऑक्साइड है सेकेंडली, वो प्रोड्यूस होता है जब आप कोल को, यानी कोयले को या ऑयल को फैक्ट्रीज़ में बर्न करते हैं। और इसके अलावा जो आपके थर्मल पावर स्टेशंस हैं, जहाँ पे आपकी बिजली बन रही होती है बाय बर्निंग कोल, वहाँ से भी आप क्या होते हैं, धुआं निकलता है, और धुएं में भी सल्फर डाइऑक्साइड मौजूद होता है। तीसरी चीज़ जो आपकी थी कि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, वो, और जो आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, ये इन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो हैं, ये प्रोड्यूस होंगे आपके कोल और ऑयल को जब आप बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर बर्न करेंगे इंडस्ट्रीज़ में और व्हीकल के इंजन्स में, तो आपकी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन प्रोड्यूस होंगे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जिनके अंदर आपकी से मतलब है कि आपकी कार्बन, F से फ्लोरीन और C से क्लोरीन, तो इन तीनों में क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन एटम्स होते हैं, और ये पाए जाते हैं एरोसोल स्प्रेज में। अब एरोसोल स्प्रेज क्या है, एरोसोल स्प्रेज वो हैं जिनके प्रॉपर कैन बने होते हैं। जैसे आप परफ्यूम्स की बॉटल्स में देखें, या आप एयर फ्रेशनर्स की बॉटल को देखें, वो आपके एरोसोल स्प्रेज हैं। या आप इंसेक्टिसाइड, जैसे आपने कॉकरोचेस के लिए स्प्रेज होते हैं उनको किल करने के लिए, वो सारे या हेयर स्प्रेज पे आप देखते हैं, ये सारे आपके एरोसोल स्प्रेज हैं। और ये रेफ्रिजरेटर्स में भी ये CFCs यूज़ होते हैं, और एयर कंडीशनिंग सिस्टम में, कि जब इनमें से लीकेज होती है अप्लाइंसेस में, तो आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एयर में एंटर हो जाते हैं। इसके अलावा जो आपके फॉसल फ्यूल्स हैं और ये एरोसोल्स हैं, ये एयर पोल्यूशन का मेन कॉज भी है। और ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि वेजिटेशन के रॉट होने से और वॉल्केनिक इरप्शन से भी होती है। वॉल्केनिक इरप्शंस की होती हैं, वॉल्केनिक इरप्शन जब ज़मीन के अंदर नीचे का टेम्परेचर या प्रेशर बढ़ जाता है, तो आपका जो मैग्मा है इट कम्स आउट, और उसके हिसाब की वॉल्केनिक इरप्शन होती है, दैट समटाइम लीड्स टू अर्थक्वेक एज वेल। उसके बाद आप देखें कि आपका जो अगला टॉपिक है दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स, देयर इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। तो कार्बन डाइऑक्साइड को हमने देख लिया कि उसका सोर्स क्या है, और अब हमने देखना है कि ये किस तरह हमें नुकसान पहुंचा रही है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि ये कलरलेस होती है, पानी की तरह इसका कलर नहीं आता नज़र। ऑर्डरलेस मीन्स इसकी कोई स्मेल नहीं है, और ये पॉइजनस गैस है। और ये हमें अफेक्ट किस तरह कर रही है, हमें हमारे ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम को बहुत बुरी तरह अफेक्ट करती है। इसकी वजह से हमें हेडेक हो सकती है, ब्रेन डैमेज और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इट मीन्स के ये लंग्स को जाके बहुत अफेक्ट करती है। इसके अलावा क्या करती है कि हमारे ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन क्या है, वो ब्लड के अंदर एक प्रोटीन है जो आपके बोन मैरो सेल्स रिलीज़ करते हैं, और ये आपको प्रोटीन हेल्प करती है ऑक्सीजन को ब्लड के साथ बाइंड करने में, और फिर ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करती है थ्रू आउट द सेल्स। तो कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा कि हीमोग्लोबिन की वो कैपेसिटी को रिड्यूस कर देगी कि वो ऑक्सीजन को कैरी कर सके, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को कंप्लीट ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है वो भी कलर गैस है, लेकिन इसकी इरिटेटिंग स्मेल होती है, और ये क्या करती है, ये बारिश के पानी में हाल होकर एसिडिक रेन या एसिड रेन्स कॉज करती है।
और अगर हम सल्फ़र डाइऑक्साइड से बहुत ज़्यादा हम एक्सपोज रहें, उससे ज़्यादा हमारा बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट रहे, तो हमें ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ हो सकती है, निमोनिया हो सकता है और लंग कैंसर हो सकता है। उसके अलावा ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन क्या वो भी आपके टॉक्सिक गैसेज़ हैं, और ये भी एसिड रेन में डिज़ोल्व होके एसिड रेन कॉज करते हैं, और इनके भी लंग्स के ऊपर सिवियर इफ़ेक्ट्स हैं। कल हम टॉपिक देखेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन इन्वायरमेंट।